तो बावलोग पाताल लोक सीजन 2 की एंडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है, क्योंकि हाथीराम ने एक साथ इतनी मिस्ट्री सॉल्व कर दी कि लास्ट तक आते आते स्टोरी अपने पाथ से भटकती सी नजर आई थोड़ा थोड़ा। तो अभी करते हैं एंडिंग को एक्सप्लेन और समझते हैं थॉम के मर्डर मिस्ट्री को डिटेल में। ऑल्सो कनेक्शन ऑफ रोज लीजो एंड रघु पासवान, कैसे इन कैरेक्टर्स को मेकर ने जस्टिस दिया है एट द एंड। एंडिंग में आने से पहले थॉम के मर्डर वाले दिन पर चलते हैं, जहां शुरू से ही उम्मीद करी जा रही थी कि रोज ने ही जोनाथन थॉम को मारा होगा। दरअसल थॉम का मर्डर एक पॉलिटिकल एजेंडा को सक्सेस करना था, मींस नागालैंड की डेवलपमेंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट से समिट में एग्रीमेंट चाहिए था। लेकिन जोनाथन थॉम जिस पार्टी का लीडर था उसे नागालैंड के डेवलपमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, और वो अपना ड्रग का बिजनेस बढ़िया चला रहा था, जो म्यांमार से आवन जावन सही चल ही रहा था उसका। और थॉम के अच्छे खासे फॉलोअर होने के कारण नागालैंड बिजनेस समिट में उसका एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट थॉम के पास ही था पब्लिक का, वरना उसके सपोर्टर के द्वारा सिविल वॉर भी छेड़ने में टाइम नहीं लगता, जो हमने देखा भी कैसे थॉम को ब्लाइंडली लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे। जबकि थॉम जैसा कल्प्रिट बंदा पूरे नागालैंड में नहीं था जो नागालैंड को डेवलप नहीं देखना चाहता था। और ठरकी इतना कि साला अपनी ही बेटी के साथ उसने संबंध भी बनाए थे। बाकी थॉम का बेटा रूबेन थॉम अपने बाप से अलग हो चुका था, जिसकी अपनी अलग एक पार्टी थी, उसके खुद के अलग सपोर्टर एंड फॉलोअर थे, बट मेन खिलाड़ी थे अंकल केन एंड कपिल रेड्डी, जिसमें से अंकल केन नागालैंड को डेवलप करने के लिए नागालैंड बिजनेस समिट में एग्रीमेंट चाहता ही था, जिसकी वजह से नागालैंड स्टेट को 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे या मिलने वाले थे, जिससे नागालैंड में एम्प्लॉयमेंट बढ़े और नागालैंड में बिजनेस डेवलपमेंट पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया जाए। लेकिन अंकल केन का तरीका थॉम से हाँ करवाने का थोड़ा सा अलग रहा, जो हमने भी देखा। तो ये बेसिक्स थे। अब अगर सीधा एंडिंग के पार्ट पर चलें, जहां हाथीराम ने काफी ब्रेवरी एंड दिमाग लड़ाकर थॉम के मर्डर के पीछे की सारी गुत्थी सुलझा डाली, तो पहला रोज के पार्ट को अगर काउंटर करें, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट बताया जा रहा था थॉम के मर्डर के पीछे, पर रोज ने थॉम का मर्डर किया ही नहीं था, वो तो उससे पैसे लेने गई थी। मर्डर तो अंकल केन ने किया था, क्योंकि थॉम समिट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था, यानी अपना और अपनी पार्टी का सपोर्ट इस समिट में एग्रीमेंट के लिए नहीं देना चाह रहा था नागालैंड की तरफ से। और थॉम इसलिए भड़का था क्योंकि कपिल रेड्डी के द्वारा उसके माल पर यानी ड्रग पर रेड डलवा दिया गया था और सारा माल पकड़वा दिया गया था। वो इसलिए ताकि रेड्डी थॉम पर मीटिंग में आने के लिए दबाव डाल सके और ईजिली समिट के लिए वो हाँ भी कर दे। पर थॉम बहुत टेढ़ा आदमी भी था, वो सीधे अंकल केन के पास गया और धमकाने लगा कि मैं मीटिंग में आऊँगा ही नहीं वगैरह वगैरह, जो हमने भी देखा। दैट्स वाई कि हमने लास्ट में देखा थॉम को मारने वाला अंकल केन था, ना कि रोज थी, क्योंकि अंकल केन का एक सिद्धांत था कि अगर चीज़ें हाथ से बाहर निकल रही हैं तो उसे खत्म कर दो, जो अंकल केन ने डेनियल को भी यही सिखाया था। और थॉम की मुंडी काटकर अलग रख दी थी। भाई बहुत ही ब्रूटल सीन था ये एंड काफ़ी हॉरिफाइंग भी था। पर डेनियल इज सच ए केपेबल मर्सिनरी, जिसने सिर्फ थॉम को ही नहीं मारा बल्कि अपना बिलोवर्ड इमरान अंसारी को भी मारा, मेघना बरुआ को भी मारा और थॉम का बेटा रूबेन थॉम को भी मारा, जो क्लियर शॉट था। एंड लास्ट फाइट सीन में हाथीराम की भी कहानी खत्म करते करते बचा ये बंदा। अच्छा, डेनियल उस इवेंट से सरवाइव करके आया था जब नागालैंड में 1997 में दंगा भड़का था, जिसमें लांगचोमा विलेज के काफ़ी लोग मारे गए थे। पर डेनियल एंड कुछ और इसके साथी जो बच्चे थे, वो कुछ ही लोग यहाँ सरवाइव कर पाए थे, जो बाद में अंकल केन की देख रेख में बड़े हुए थे। और अंकल केन इन्हें एक मर्सिनरी के रूप में तैयार कर रहा था या करता था। हाथीराम ने एक और बहुत बड़ी कड़ी को सुलझाया, जिसकी उम्मीद खैर मुझे तो नहीं थी। रोज का रिलेशन विद थॉम, खैर ये तो समझ में आ गया था कि रोज का चक्कर थॉम के साथ चलता ही था, लेकिन थॉम का चक्कर सिर्फ रोज के साथ ही नहीं था, रोज की मॉम के साथ भी था। और रोज थॉम की ही बेटी थी, पर थॉम साला हफ्सी दरिंदा अपनी ही बेटी के साथ जिस्मानी संबंध भी बनाए, और सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, उसने रोज को प्रेग्नेंट करके उसका बच्चा भी करा था। पर इत्तेफाक की बात यह थी कि कंपनसेशन के पैसे थॉम नहीं, उसकी वाइफ यानी रूबेन की मॉम दिया करती थी हर महीने 1 लाख रुपए, ताकि रोज अपना मुंह बंद करके रखे। तो स्टोरी गजब थी, सैल्यूट है सुदीप शर्मा को। कनेक्शन देन इंटरकनेक्शन, लिंक इंटरलिंक, ब्रांच इंटर ब्रांच, जबरदस्त था वो। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रघु पासवान जो रोज के लिए पैसे लेकर जाता था हर महीने रेड्डी के होटल से, वो 50,000 रोज को देता था और बाकी के रोज की बेटी को दिया करता था, जो वो लंगड़ी औरत के साथ रह रही थी। पर एंडिंग का एक झमेला मुझे अभी भी हिट नहीं हुआ है, रोज थॉम से आखिर कौन से पैसे लेने गई थी? जबकि कंपनसेशन की ही बात करें तो वो पैसे तो थॉम की वाइफ दे ही रही थी उसे, फिर थॉम कौन से 2 करोड़ रुपए रोज को देने वाला था, जिसके लिए वो आधा 500 का नोट उस गुत्थी की चाबी थी, जो हमने देखा भी। हाथीराम उस दुकान वाले के पास आधा नोट लेकर जाता है और वो उसको बदले में 2 करोड़ रुपए देता है। बस यही चीज़ हिट नहीं हो पाई, जो एंडिंग में सर घुमा गया।
चलो इस पे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी तो काफ़ी हिडन डिटेल्स और मिलेंगी जब मैं दोबारा से फिर से चीज़ें को चेकआउट करूँगा, काउंटर करूँगा। पर एंडिंग एक्सप्लेन करना ज़रूरी था क्योंकि मेरा ही सर घूम रहा था यहाँ तक, कौन सा कनेक्शन कहाँ है कहाँ नहीं है। दैट्स वाई कि एक क्लियर एंड कट एंडिंग सभी को समझ में आ जाए। बाकी हाथीराम का लास्ट में वो देवता बनने वाला रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे और वो सच्चाई की मूरत सिर्फ 5 लाख ही लेकर वहां से आ गया था, वो भी रघु के बालक के लिए। इतना सच्चा कौन होता है आज के कलयुग के ज़माने में। थोड़ी देर पहले विक से बात करके आया जहां विक ने अपनी सक्सेस का राज भी बताया, करप्शन वगैरह करके, लेकिन अपना हाथीराम सच्चाई की मूरत सारा पैसा ऐसे ही छोड़ कर आ गया। बस मेकर से यही शिकायत है कि ये एंडिंग समझ में नहीं आई या नहीं जमी। इतना मैच्योर कैरेक्टर हाथीराम जिसने दुनिया देख ली है, फिर भी ये बचकानी हरकतें। Why? So now that's all from my side in the part of ending explain. बाकी नेक्स्ट वीडियो पाताल लोक सीजन 2 के सारे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन एंड रिकैप वीडियो होने वाली है, तो कीप इन टच। बाकी पाताल लोक सीजन 2 पर ब्रेकडाउन वीडियो भी आएगी जिसमें मेजर एंड माइनर सभी डिटेल को काउंटर करा जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी पाताल लोक सीजन 1 नहीं देखा है तो चैनल पर सीजन 1 का फुल रिकैप पड़ा है, आप देख सकते हो वहाँ से, ताकि आपको स्टोरी हिट हो जाए। एंड देन वो कैरेक्टर जो यहाँ फॉलो करे जाएंगे पाताल लोक सीजन 2 में, वो आपको इजीली हिट करके जाएंगे, क्योंकि पाताल लोक सीजन 2 की स्टोरी खुद में ही कॉम्प्लिकेशंस है। अगर स्टार्टिंग से एक कड़ी भी ढंग से नहीं देखी तो बीच में बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माइनर सी डिटेल है और माइनर सी डिटेल एंड में जाकर मेजर रोल प्ले करने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।